Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 3 of adjective. So, as we learned, as we all know, first of all, what is an adjective? Adjective is a word that describes a noun or a pronoun. एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव विशेषण है. एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं. ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, के बारे में बताता है. यूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सिमिलीज. अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जो पढ़े थे, अगर उसको हम याद करें तो हमने पढ़ा कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो आपके पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है. पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव, और ऐसे ये आपको एडजेक्टिव है. अब हम लोग एडजेक्टिव का एक और प्रकार जान लें कि एडजेक्टिव जो है they are used as a simile as well. Use the adjective from the box to complete these similes. Similes क्या होता है? अब किसी भी चीज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ या नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ, तो उसको हम सिमिली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है, अब यहाँ पहला एक वो एग्जाम्पल है, एज डैश एज अ बैट. तो यहाँ देखते हैं क्या, अब बैट जो है एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट. तो आप इस ऊपर में कुछ दिया हुआ वर्ड्स एडजेक्टिव दिया हुआ है, आपको सूटेबल एडजेक्टिव को यूज़ करना है. और ये आसान एक्सरसाइज नहीं है, ये हम चाहें तो आपको पूरा बता सकते हैं, बट उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सबसे पहले इन एडजेक्टिव को पढ़ना है खुद से. जो वर्ड नहीं समझ में आता है उसको हिंदी में समझना है पहला. उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप बनाइएगा, एक्सरसाइज एम. और जो भी परेशानी आएगी, मान लीजिए आपसे नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उसको हम एक्सरसाइज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब दूसरा है, पहला है एज ब्लाइंड एज बैट. आपने देखा होगा बैट, बैट मतलब चमगादड़ होता है. चमगादड़ जो होता है ना, उसको दिखाई नहीं देता, वो आवाज़ से जाता है, तो इसलिए ब्लाइंड उसके लिए यूज़ किया जाता है और ब्लाइंड ही यूज़ करते हैं उसके लिए. सेकंड है एज बिजी एज बी, एज अ बी. अब यहाँ बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती होती है, तो उसके लिए हम बिजी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो तीसरा है एज हंग्री एज अ वुल्फ. आप कभी भेड़िया को देखे होंगे टीवी पे या कुछ में, तो आपने देखा होगा कि भेड़िया हमेशा खाने में और बहुत तेज़ी से खाता है, बहुत जल्दी खाता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत भूखा हो, तो इसके लिए एज हंग्री एज वुल्फ. और हम लोग जैसे एंट इन द क्रिकेट में पढ़ा था, एज मैरी एज अ क्रिकेट. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं. अब यहाँ देखिए, आप सारा तो नहीं बनेगा आप लोगों से, लेकिन बहुत हद तक आपसे बन जाएगा. फिर भी अगर नहीं भी बनता है तो निराश मत होइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज खुद से बनाने के लिए. ठीक है. तो सिमिली क्या होता है? सिमिली एक तरह से दो दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन या दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन. ठीक है. में हम लोग एक, जैसे ब्लाइंड एज अ बैट. अब अंधा, बैट जो है किस तरह है, तो अंधा है. हंग्री एज अ वुल्फ, भूखा है, जैसे इसके लिए ऐसे करके आपको बनाना है. दूसरा है अंडरलाइन द सिमिलीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द ऑब्जेक्ट टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. कहता है कि अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, अंडरलाइन द सिमिलीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द ऑब्जेक्ट टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. कहता है अंडरलाइन करो सिमिलीज को इस सेंटेंसेस में, एंड यूज़ द ऑपोजिट्स टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. और यूज़ करो कि, एंड यूज़ द ऑपोजिट्स, उसका उल्टा यूज़ करो ताकि सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकते. एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज़ एज बोल्ड एज अ लायन. तो है माई फ्रेंड इज़ एज बोल्ड एज अ लायन. तो इसका मतलब है माई फ्रेंड इज़. अब इस सबसे पहले इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं.
हम लोग को सबसे पहला काम करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन एन जो कह रहा है वो कि सिमिली को आपको ढूंढना है। तो बोल्ड सिमिली है यहाँ पे, और आपको यूज़ करना है इसके ऑपोजिट सेंटेंस बनाने के लिए, अपने से सेंटेंस बनाने के लिए इसके ऑपोजिट को यूज़ करना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बोल्ड का ऑपोजिट जो है वो क्या होगा। अब सोचिए, बोल्ड का होता है मीक। बोल्ड मतलब निडर, मीक का मतलब डरपोक। तो हम लोग इसका सेंटेंस यहाँ पे हम समझ गए, सिमिली तो है बोल्ड, और हमको याद रखना है कि हम लोग सिमिली जब भी यूज़ करते हैं, हाँ, तो सिमिली जो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि सिमिली जब भी यूज़ होगा तो जो एडजेक्टिव है उसमें उसके पहले या उसके बाद में एज या लाइक का यूज़ होगा। तो ये ध्यान रखना है पहला चीज़। तो ये तो पहला चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, माई फ्रेंड इज़ बोल्ड एज ए लायन। तो यहाँ बोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है और ये सिमिली है। दूसरा चीज़ क्या देखना है, सेंटेंस कहता है कि इसके ऑपोजिट को फ्रेम करना है। माई फ्रेंड इज़ एज बोल्ड एज अ लायन, तो उसको लिखेंगे माई फ्रेंड इज़ एज मीक एज अ रैबिट। तो क्या है ये, एज मीक मतलब इतना ही डरपोक है जैसे कि एक खरगोश हो। दूसरा है ही कैन रन एज फास्ट एज अ हेयर, तो इसको कहेंगे ही कैन रन एज स्लो एज टर्टल। हेयर मीन्स रैबिट, यहाँ पे टर्टल हो जाएगा। हर वॉइस इज़ एज स्वीट एज हनी, तो यहाँ पर हो जाएगा हर वॉइस इज़ एज बिटर एज क्रो, ये भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग को एंटोनिम देखना है। बोल्ड का मीक होता है, फास्ट का स्लो होता है, स्वीट का बिटर होता है, हैवी का, अब फोर्थ वाला का देखिए, हैवी का क्या होगा, लाइट। तो ऐसे करके आपको वर्ड का पहले उल्टा ढूंढना है। सेंटेंस का पहले मतलब समझ में आएगा तभी आप उल्टा विपरीतार्थक एक सेंटेंस बना पाइएगा, नहीं तो आपको मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को भी ट्राई कीजिए, और अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ नाइस डे।